हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रजापति जेई। लास्ट क्लास में हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, वर्क डन, कंप्रेसिबल एंड एक्सपेंशन। तो लास्ट हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स के। आज हम उन्हीं 4 लेक्चर के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज के न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द डायग्राम शो अ पी वर्सेस वी ग्राफ ऑफ अ थर्मोडायनेमिक बिहेवियर ऑफ एन आइडियल गैस। फाइंड आउट दिस ग्राफ। फर्स्ट निकालना वर्क डन, निकालना ए से बी से सी से डी एंड डी से ए। एंड सेकंड है वर्क डन इन ए कंप्लीट साइकिल, और पूरी साइकिल का वर्क डन भी बताना है हमें इस ग्राफ के थ्रू। तो ग्राफ हमें पी वर्सेस वी का दे रखा है। पी दे रखा है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम है लीटर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले हम ग्राफ को। पहला पार्ट फर्स्ट, पहला हमें वर्क डन निकालना है ए से बी, ए टू बी। अगर मैं ए से बी देखूं इस ग्राफ में, अगर हम ए से बी को देखें तो देखो ए से बी, ए टू बी, वॉल्यूम चेंज हो रहा है 1 से लेकर 6 तक। वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है? 1 से जा रहा है 6। और प्रेशर की बात करें तो प्रेशर यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। ए से बी में क्या है? प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। प्रेशर 12 का 12 ही है। तो ए से बी में प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। दैट इज आइसोबारिक कंडीशन। आइसोबारिक कंडीशन, कंडीशन क्या है? आइसोबारिक। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, बट वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम 1 से कितना चला गया है? 6। वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट था, तो वॉल्यूम बढ़ रहा मींस द प्रोसेस इज एक्सपेंशन। द प्रोसेस इज, यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सपेंशन। तो यहां से हमें पता चल गया वर्क डन क्या कौन सा निकालना है? एक्सपेंशन। दोबारा समझ लेना, देखो वॉल्यूम 1 से कितना जा रहा है? 6, और प्रेशर क्या है? कांस्टेंट 12 का 12। प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो प्रोसेस क्या हो गया? एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन के लिए वर्क डन का हमें फॉर्मूला पता है। एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है? माइनस पी डेल्टा वी। कराया भी हुआ है। देखो इन सभी क्वेश्चंस को करने से पहले पीछे के 4 लेक्चर है उन्हें रिवाइज करना, तो जाके ये क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। पहला वर्क डन, तो पी डेल्टा वी, प्रेशर कितना है? ए बी पे प्रेशर है 12 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर ये रहा। अब वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम हमें दे रखा है कितना? 1 से 6 मींस कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है? 5। कितना हो रहा है? 5 इंटू, अब देखो वॉल्यूम यहाँ पर लीटर में, क्या है? लीटर में, और ये देखो मीटर में। तो लीटर को मीटर क्यूब में करेंगे कन्वर्ट, तो 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, इस वॉल्यूम को जो लीटर में से हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर क्यूब, क्योंकि देखो प्रेशर हमें न्यूटन पर मीटर में दे रखा है। तो अब ये दोनों वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें तो वर्क डन कितना आ गया? माइनस पी, पी कितना है? 12 इंटू 10⁵ इंटू में 5 इंटू 10⁻³ अगर इसे हम सोल्व करें 12 5 जा 60, पावर गई 10⁻², तो ये आ गया -6000 जूल। तो वर्क डन ए से बी कितना आ रहा है? -6000। कितना आ रहा है? -6000। ए से अगर हम बी गए तो वर्क डन आ रहा है -6000, 6000 नेगेटिव में। नेगेटिव इसलिए क्योंकि प्रोसेस क्या है? एक्सपेंशन। अब सेकंड पार्ट इसका बी मींस बी। अगर हम वर्क डन बात करें कहां से? बी से लेकर सी तक, तो बी से सी तक में कितना वर्क डन हो रहा है? बी से सी तक में कितना वर्क डन हो रहा है? अभी यहाँ पे देखो ना, समझना सही से। तो प्रेशर जो है 12 से कितना जा रहा है? 2। प्रेशर क्या है? चेंज हो रहा है। प्रेशर क्या है? चेंज। प्रेशर चेंज हो रहा है, बट वॉल्यूम सेम है बी से सी के लिए। वॉल्यूम क्या है? सेम। वॉल्यूम बी से सी, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या है? सेम है, चेंज नहीं हो रहा। दैट इज डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। डेल्टा वी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि देखो वॉल्यूम यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। वॉल्यूम यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, डेल्टा वी 0 है। तो बताओ वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन के फॉर्मूले में पी डेल्टा वी होता है। डेल्टा वी चेंज ही नहीं हो रहा, तो डेल्टा वी क्या हो गया? 0। तो वर्क डन भी 0, वर्क डन भी 0।
तो बी से सी की बात करें, वहां पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम 6 था, बी पर भी और सी पे भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा था, वर्क डन भी चेंज नहीं होगा, तो वर्क डन कितना आया 0। बी से सी में वर्क डन कितना है 0। अब बात करें सी से डी की, सी पर सी से डी, अगर मैं सी से डी की बात करूं, सी से डी की बात करें तो देखो प्रेशर तो कितना है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, प्रेशर कितना है 2 × 10⁵, 2 × 10⁵, और वॉल्यूम कितना है 5। देखो 6 से कितना आ रहा है 1 पे आ रहा है, 5 × 10⁻³ कितना 3, 10⁻³ सॉरी -3 मीटर में कन्वर्ट करना है ना, ये न्यूटन पर मीटर है और ये मीटर क्यूब, इसमें कन्वर्ट करा है मीटर क्यूब। अब देखो तब सी से डी जा रहा था ग्राफ, सी से डी जा रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे लिख देता हूं वॉल्यूम इज डिक्रीजेस, सी से डी में वॉल्यूम क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम क्या हो रहा है डिक्रीज, प्रोसेस इज कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मींस ऑन द सिस्टम, वर्क डन क्या हो जाएगा ऑन द सिस्टम, और कॉन्ट्रैक्शन में कराया हुआ है कि क्या होता है पॉजिटिव, तो P डेल्टा V। प्रेशर देख लो सेम है 2, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज का मतलब क्या है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो P डेल्टा V पॉजिटिव क्यों आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये वर्क डन क्या है कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे वर्क डन एक्सपेंशन था क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो प्रेशर कितना है 2 × 10⁵ इंटू 5 × 10⁻³ तो 2 5 10, यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो वर्क डन 10 × 10⁻², 2 5 10, पावर से कैंसिल करा तो 10⁻², तो ये हो गया 1000 जूल, 1000 जूल। तो वर्क डन कितना आ रहा है 1000 जूल। तो देखो बी से सी में वर्क डन 0 था और सी से डी की बात करें तो पॉजिटिव 1000 और ए से बी में नेगेटिव 6000। लास्ट बोला था कि बताओ वर्क डन निकालो डी से ए, डी से ए, डी से ए, डी पार्ट, डी से ए, डी से ए में वर्क डन कितना होगा, देखो डी से ए की बात अगर मैं करूं तो वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है रिमेन्स अनचेंज, रिमेन्स सेम, ठीक है, वॉल्यूम क्या है वॉल्यूम इज सेम या कांस्टेंट लिख लो, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा V 0, डेल्टा V 0, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, अगेन वर्क डन इज 0 जूल। देखो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो वर्क डन 0। बी से सी में और सी से डी में, सॉरी बी से सी में और डी से ए में वॉल्यूम क्या है रिमेन सेम, दोनों केसेस में वर्क डन क्या हो जाएगा 0, और स्टार्टिंग में ए से बी में वर्क डन आ रहा है -6000 और सी से डी में आ रहा है प्लस, यहाँ पे माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्सपेंशन है और सी से डी में क्या है कॉन्ट्रैक्शन, कंप्रेशन जिसे बोलते हैं। तो ये था हमारा ए से बी से सी से डी एंड डी से ए वर्क डन। अब सेकंड पार्ट बोल रहा है वर्क डन निकालो कंप्लीट साइकिल का, किसका वर्क डन कंप्लीट साइकिल। तो नेक्स्ट स्लाइड करते हैं वर्क डन किसका कंप्लीट साइकिल। अगर हम कंप्लीट साइकिल का वर्क डन निकाले तो हमारे पास वर्क डन कितना था -6000 प्लस 0 प्लस 1000 प्लस 0, ये आया था ना पूरी साइकिल का, तो ओवरऑल वर्क डन कितना आ गया -5000 जीरो। तो कंप्लीट साइकिल का जो वर्क डन है वो आ रहा है -5000 जूल। कितना आ रहा है -5000 जूल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, इसे नोट करें और हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। दोबारा बता रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस करने से पहले पीछे के सारे लेक्चर कवर होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन when 1 mole of water at 373 Kelvin vaporized against an atmospheric pressure of 1 atmosphere, assume ideal gas behavior। तो वर्क डन निकालना बेसिक सा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मोल्स कितने 1 मोल, नंबर ऑफ मोल कितने 1 मोल, टेम्परेचर
373 केल्विन, ठीक है। और बोला कि जो प्रेशर है वो भी है 1 atm। एज्यूम आइडियल गैस बिहेवियर, तो आइडियल गैस होती है PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। अब यहां से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्योंकि वर्क डन के लिए हमें वॉल्यूम चाहिए होता है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा nRT अपॉन P, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू n कितना है 1 R। देखो R की वैल्यू ATM के लिए जो होती है 0.082 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और अगर बार की बात होती है तो 0.083, तो ATM के लिए कितना का 0.082। टेम्परेचर की बात करें तो 300 केल्विन एंड डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना है 1। अब देखो इसको सॉल्व करें तो पॉइंट हटाया 3 0, 2 0 से 2 0 कट, या सुनो 3 को 82 से मल्टीप्लाई करते हैं, 382, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, वैल्यू है ना, n की वैल्यू 1 थी, R ये रहा, टेम्परेचर 373 है, या सॉरी 373 है, टेम्परेचर गलत पुट कर दिया, दोबारा पुट करते हैं, टेम्परेचर है 373, जीरो अपनी जगह पे, ठीक है, पॉइंट हटाया 30, 373। अब 373 को 82 से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 2 3 जा 6 7, 8 3 जा 24, 2 8 7 जा 56 58, 5 8 3 जा 24 29, 6 8 5 1 0 3, तो ये कैलकुलेट करके आ रहा है पूरा 30586 अपॉन अभी 30 है, तो ये आ गया 30.586 वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम कितना है 13.586 लीटर, तो ये आ गया वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम आया, बट हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है, वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V, जो ये वॉल्यूम आया चेंज इन वॉल्यूम, तो कितना है प्रेशर, प्रेशर 1 है, वॉल्यूम है 30.586, तो फाइनली आंसर हमारे पास यही है, तो आंसर आ रहा 30.586। हाँ अब यूनिट देखो, प्रेशर हमने किस में लिया है, प्रेशर लिया एटीएम में, और वो है लीटर, तो ये होता है एटीएम लीटर, बट वर्क डन जूल में पूछा जाता है ज्यादातर, तो वो भी देख लो, एटीएम लीटर में अगर दे रखा है और अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए 13.586 किससे मल्टीप्लाई करना होता है 101.3, जो भी आंसर आएगा जूल में, ठीक है। एटीएम लीटर में अगर दे रखा है और जूल में कन्वर्ट करना है तो 101.3 से मल्टीपल कर दो, जूल में आंसर फाइनली आ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं था, इसलिए इसे हम दोनों में ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऑब्जेक्टिव होता तो पता चल जाता कौन सा आंसर है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या निकाला है, जो वॉल्यूम है वो आइडियल गैस इक्वेशन से फाइंड आउट करा है और उसको वर्क डन के फॉर्मूले में डाल दिया है। अब यहाँ पर हाँ एक चीज और, वर्क डन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, यहाँ पे अभी देखो बोला है कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर एट 373 केल्विन वेपराइज अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, तो वाटर जो वो वेपराइज कर रहा है अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, अगर वो वेपराइज कर रहा है तो उसको वॉल्यूम क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, वॉल्यूम क्या करेगा, एक्सपेंड, और एक्सपेंड के केस में जो वर्क डन होता है वो होता है नेगेटिव, क्या होता है नेगेटिव, तो जो ये आंसर आ रहा है वर्क डन ये किस में है, नेगेटिव में। दोबारा देख लेना, वाटर वेपराइज कर रहा है अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, तो मतलब एक्सपेंड कर रहा है, और एक्सपेंशन वर्क डन क्या होता है नेगेटिव, वर्क डन एक्सपेंशन होता है नेगेटिव, और नेगेटिव मींस माइनस पी डेल्टा वी, और डेल्टा वी जो चेंज इन वॉल्यूम हमने आइडियल गैस से निकाल लिया है, ये चेंज इन वॉल्यूम तो वहां पे पुट कर दिया। और ये याद रखना एटीएम लीटर को अगर कन्वर्ट करना हो जूल में तो 101.3 से मल्टीपल करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, इसे नोट करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस, 5 मोल of ideal gas at 27 डिग्री सेल्सियस एक्सपेंड आइसोथर्मली, वर्क डन एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला लगेगा -2.303 nRT log V2/V1, वॉल्यूम भी दे रखा है
एंड रिवर्सिबली, तो कल लिखा भी है एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। वॉल्यूम 6 से 60 जा रहा है तो वर्क डन किलो जूल में बताना है, तो करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 5 मोल्स। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में करेंगे तो 300 केल्विन। एक्सपेंड आइसोथर्मली, तो वॉल्यूम V1 इज 6 लीटर एंड V2 इज इक्वल टू 60 लीटर। तो पूछा देखो वर्क डन निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है? वर्क डन। और हमें पता है जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन रिवर्सिबली वर्क डन जो फॉर्म ड्राइव करा था हमने, वो आया था -2.303 nRT log V2 अपॉन V1। सारी वैल्यू गिवन है, इसे पुट करना है। -2.303 एंड 5 R 8.314 होता है। R की वैल्यू जूल में 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, बट हमें फाइनल किलो जूल में पूछा है, ठीक है, फाइनल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर 300 log V2 कितना है? 60 अपॉन 6, ये तो log 10 1 हो गया। -2.303 इंटू में 5 इंटू में 8.314, 10 की पावर -3 लिख रहा हूं मैं, क्योंकि देखो ये जूल में होता है, किलो जूल में करोगे तो 8.314 10 की पावर -3 किलो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है, यहीं पे कन्वर्ट कर दिया। और ये 300 लॉग, ये देखो कटा 10 और log 10 1 होता है, इसको कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा -28.72, ठीक है। इसको बेसिकली कैलकुलेट करना है, सिंपल मल्टीप्लाई, तो फाइनल आंसर आ जाएगा -28.72। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये था 3rd। क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th, 10 mole of an ideal gas confined to a volume of 10 liter is released into the atmosphere at 300 Kelvin, where the pressure is 1 bar. The work done by the gas. तो पूछा वर्क डन। हमें सभी इन क्वेश्चंस में ज्यादातर वर्क डन, क्योंकि अभी तक हमने जो 4 लेक्चर पढ़े उसमें स्टार्टिंग का इंट्रो और वर्क डन तक ही करे थे, इसलिए उसी से बेस्ड के क्वेश्चन है यहाँ पर, उसी बेस्ड पे। तो नंबर ऑफ मोल्स है 10 मोल्स, 10 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, तो वॉल्यूम है कितना? 10 लीटर। Release into the atmosphere at 300 Kelvin. Temperature is equal to 300 Kelvin, where the pressure is 1 bar. पूछा वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन, ठीक है। वर्क डन का हमें फॉर्मूला पता है, वर्क डन इज इक्वल टू जो होता है P डेल्टा V होता है। बाय द गैस पूछा है तो नेगेटिव हो जाएगा, V2 माइनस V1, यस और नो, V2 माइनस V1। V1 दे रखा है, यहां से हम क्या निकालेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे? V2। और बोला आइडियल गैस, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। तो V2 इज इक्वल टू nRT अपॉन P। n की वैल्यू कितनी है? 10। अब आता है R, देखो बार में, तो बार में R की वैल्यू होती है 0.083। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो है 300 केल्विन एंड वॉल्यूम है 10। तो ये तो इजी है, 10 से 10 कैंसिल, पॉइंट हटाया 30, 2 से 2 कैंसिल आउट, इसको मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, और कोई पॉइंट भी था 1 2 3, 8.314 300 एंड 10 से 10 वॉल्यूम 1,
वॉल्यूम 1 था 10 लीटर, ठीक है। तो कितना आ रहा है 240, देखो 10222 अपॉन 10 एंड 10 है R 0.083 300 केल्विन प्रेशर, सॉरी प्रेशर था, दोनों तरफ वॉल्यूम लिख दिया, प्रेशर है, सॉरी ये प्रेशर, ठीक है प्रेशर था, गलती से वॉल्यूम मिल गया था, प्रेशर। इसको सॉल्व करते हैं, प्रेशर कितना है 1 है, ठीक है, प्रेशर कितना है 1, तो पॉइंट हटाया 30, 3 0 से 3 0 कट, ये आया 83 इंटू में 3 3 3 जा 9 3 8 जा 24 249 वॉल्यूम इन लीटर में। अब देखो यहाँ पर हमारे पास V1 भी और V2 भी और प्रेशर भी है, ये रहा V1, ये फाइंड आउट करा V2 एंड प्रेशर इज 1 बार, देन पुट करेंगे वर्क डन में, बाय द गैस पूछा है इसलिए नेगेटिव है, तो वर्क डन -1 249 माइनस 10 कितना आ रहा है, क्या आ गया -239 कितना आ रहा है 239 माइनस में 239 किस में आया है नेगेटिव। अब यहाँ पर यूनिट, प्रेशर हमारे पास किस में था, प्रेशर था बार में और वॉल्यूम था लीटर में, तो ये यूनिट आई बार लीटर, तो वर्क डन -279 तो सॉरी 239 बार लीटर, तो ऑप्शन यहाँ पे एक भी करेक्ट नहीं है, जो इन्होंने ऑप्शन दे रखा है ये इनकरेक्ट दे रखा है, या नेगेटिव होना चाहिए था, क्योंकि बोला है बाय द गैस, नेगेटिव वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आया है एग्जाम में, आए हुए सारे एग्जाम्स के ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत था, तो ऑप्शन क्या है -239 लीटर बार लीटर बार, ठीक है। नेगेटिव क्यों है, बाय द गैस बोला है, एक भी नेगेटिव वाला ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन सारे इनकरेक्ट है। तो नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसे नोट करें। अब देखो ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है सामने, सिर्फ कन्वर्जन पूछिए इस क्वेश्चन में, 1 लीटर एटीएम पूछ लेते, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम्स में कि 1 लीटर एटीएम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, किसके इक्वल होता है अभी अभी बताया था, अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो 101.3 जूल के बराबर होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कन्वर्ट, ठीक है। तो 1 लीटर एटीएम किसके बराबर होता है 101.3 जूल के, तो डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। ये एकदम बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। नेक्स्ट कितने क्वेश्चन हो गए 1 2 3 4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये, सेकंड ये रहा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 1 mole of a gas is heated, 1 mole of gas is heated at constant pressure to raise its temperature by 1 degree Celsius, टेम्परेचर बढ़ रहा है कितना 1 डिग्री सेल्सियस, तो बोला था वर्क डन इन जूल, जूल में वर्क डन निकालो, किसमें निकालना है वर्क डन जूल में, तो हमें वर्क निकालना है जूल में, तो नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास 1 मोल, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ रहा है कितना 1 डिग्री सेल्सियस, डिफरेंस है टेम्परेचर जिसको हम 1 केल्विन भी बोल सकते हैं, सिंपली पूछा वर्क डन होता है माइनस P डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस NR डेल्टा T, माइनस 1 NR डेल्टा T, गैस को हीट करा जा रहा है तो वो एक्सपेंशन हो रहा है इसलिए नेगेटिव है, ठीक है। तो याद रखना ये नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से भी आंसर गलत हो जाते हैं यहाँ पर, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर हमें प्रेशर वगैरह तो दे नहीं रखा, NRT ये सब हमें पता है, N की वैल्यू क्या है 1 मोल, R जूल में होता है 8.314, ठीक है। वर्क डन बोला जूल, किलो जूल में होता तो 10⁻³ कर देते जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा है, तो 8.314 डेल्टा टी जो कि चेंज इन टेम्परेचर कितना है 1 डिग्री सेल्सियस, डिफरेंस था इसलिए इसका मतलब क्या है केल्विन, क्या है इसका मतलब केल्विन, तो कितना आ गया आंसर यही आ गया 8.314, तो बेसिक सा क्वेश्चन था जूल में, तो वर्क डन इज इक्वल टू -8.314 जो कि ऑप्शन नंबर
बी इज करेक्ट। ठीक है, बी इज करेक्ट। छोटा सा क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसे नोट करें, अब आता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन पूछा है। इन ओपन सिस्टम, हम पढ़ के आए थे ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों ही एक्सचेंज होते हैं। तो फर्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट करी थी हमने। ये रहा ओपन सिस्टम, ये रहा जिस सिस्टम में एनर्जी और मैटर दोनों ही क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, उसे बोलते हैं हम ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम का ऑप्शन there will be exchange of both matter as well as energy. Option A is correct. ऑप्शन नंबर ए। तो ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों ही एक्सचेंज करते हैं बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आइडेंटिफाई द इंटेंसिव प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग्स। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ा था, अभी दिखाते हैं। तो देखो एक्सटेंसिव जो होता था, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती है जो किस पे डिपेंड करे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे मास, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एनर्जी, ये सारी क्या होती थी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और इंटेंसिव होती थी जो नेचर पे डिपेंड करे, नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर पे, वो इंटेंसिव होती थी, जिसमें सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, टेम्परेचर एंड सो ऑन, ये सारी प्रॉपर्टीज। और इसके कुछ पॉइंट्स भी लिखे थे हमने, चलो पहले उन पे बाद में आते हैं, पहले यहाँ पे आते हैं। आइडेंटिफाई द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इनमें से इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सा है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी यहाँ पे कौन सी है, तो ऑप्शन साफ पता चल रहा है, देखो वॉल्यूम अमाउंट पे डिपेंड करता है, मास अमाउंट पे डिपेंड करता है, एंथैल्पी, एंथैल्पी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में ही है, लिखवाया भी हुआ, एग्जांपल दिखाते हैं। टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता किस पे, अमाउंट पे, इसलिए क्या है, इंटेंसिव। तो हमें इंटेंसिव ही पूछा था ना, हाँ, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि यहाँ पे चेक भी करा देते हैं, जो पढ़ाया था एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव वाला लेक्चर, ये रहा, सॉरी ये रहा, देखो टेम्परेचर और वॉल्यूम, एक कंटेनर जिसका टेम्परेचर T एंड वॉल्यूम V था, हमने पढ़ा भी है। अगर कंटेनर को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, टेम्परेचर अभी भी क्या होगा, T ही रहेगा, बट वॉल्यूम क्या हो चुका है, हाफ, क्योंकि वॉल्यूम अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है और टेम्परेचर उसके नेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसकी स्टेटमेंट्स वगैरह भी पढ़ी थी हमने, ये भी सारी स्टेटमेंट एग्जांपल्स भी दिख भी रहा होगा, जो कि टेम्परेचर है, ये रहा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और एक्सटेंसिव में मास, वॉल्यूम, एंट्रोपी, एंथैल्पी, देखो सारे ऑप्शन आ चुके हैं, गिव्स एनर्जी एंड सो ऑन। क्लियर। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है, टेम्परेचर। यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है, टेम्परेचर। तो आंसर डी, डी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Which one of the following is an extensive property? इस बार एक्सटेंसिव पूछा है, ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसमें ऑप्शन सही सही दे रखे हैं। हाँ, एंथैल्पी एक्सटेंसिव होता है, चलो हमें पता है, अभी अभी टीचर भी पढ़ा है। जो एक्सटेंसिव है उसमें यहाँ पे एंथैल्पी है, बट ये तीनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है, कि देखो हम ये भी पढ़ के आए थे, जो कंसंट्रेशन होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, बट कंसंट्रेशन इंटेंसिव क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो रेशो होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का, वो क्या होता है, इंटेंसिव। क्या होता है, इंटेंसिव। ये स्टेटमेंट पढ़ी है, भी दिखाएंगे भी। दूसरा सेम डेंसिटी भी, मास अपॉन वॉल्यूम, पर वॉल्यूम पर मोल, ये सारी क्वांटिटी क्या हो जाती है, इंटेंसिव। क्या हो जाती है, इंटेंसिव। ये भी पढ़ के आया, देखो ये एक्सटेंसिव है, या दूसरी स्टेटमेंट से बोल सकते हो ये भी एक्सटेंसिव है, बट जो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो होता है वो क्या हो जाता है, इंटेंसिव। इसलिए डेंसिटी क्या हो गया, इंटेंसिव। एंड विस्कोसिटी तो वैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं करती। ये तीनों क्या है, इंटेंसिव।
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो इंटेंसिव कहलाता है। पहला भी इंटेंसिव हो गया, दूसरा भी इंटेंसिव हो गया। विस्कोसिटी तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वैसे ही है, तो एक्सटेंसिव सिर्फ यहाँ पे एंथैल्पी है, जो कि दिखाते भी हमने स्टेटमेंट्स में भी पढ़ा था। एक मिनट, कहाँ गया एक्सटेंसिव इंटेंसिव, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये रहा। एक्सटेंसिव के लिए कुछ नोट लिखे हुए थे, देखो अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को एक्सप्रेस करा जा रहा है पर मोल, पर मास, पर वॉल्यूम में, तो वो क्या बन जाती है, इंटेंसिव। और सेकंड ये भी है, देखो मास एंड वॉल्यूम बोथ आर एक्सटेंसिव, बट जो इनका रेशियो है जो कि डेंसिटी के बराबर होता है वो इंटेंसिव हो जाती है। और कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी लिखी थी, एक्स वाई दोनों एक्सटेंसिव है, पर इनका जो रेशियो होता है, देखो रेशियो, वो इंटेंसिव हो जाता है। क्लियर, सारी स्टेटमेंट लिखी हुई है। और विस्कोसिटी का तो पहले से एग्जांपल लिखा हुआ है, विस्कोसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड सो ऑन। तो इजी क्वेश्चन था, हाँ टॉपिक बेस से ही आया, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन नंबर 9, तो ऑप्शन कौन सा है, ए, क्योंकि हमें पूछा था सिर्फ एक्सटेंसिव। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि इन सब में से कौन इंटेंसिव है, तो बी, सी और डी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस द कंडीशन इज, साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या कंडीशन होती है, हम पढ़ के भी आए कि जो साइक्लिक प्रोसेस होता है जिसमें डेल्टा एच जो ओवरऑल सिस्टम का 0 हो जाता है और डेल्टा यू भी 0, याद रखना और पता भी है। तो पहली ही क्लास में, पहले ही लेक्चर में पढ़ा था साइक्लिक प्रोसेस, जो साइक्लिक प्रोसेस होते हैं उनके लिए डेल्टा एच और डेल्टा यू क्या हो जाता है, 0। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ ए सिस्टम इज अंडरगोज नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस and finally return to its initial state, this is known as cyclic process। delta h 0 होता है और delta u 0, तो ऑप्शन delta h and delta u is 0, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट। ये था क्वेश्चन 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो याद रखना भी हमने जो 4 लेक्चर कर रहे हैं सिर्फ उसी के बेस की प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, इसके बाद के लेक्चर्स आएंगे फिर उनके न्यूमेरिकल्स वगैरह क्वेश्चंस आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिस्टम इज प्रोवाइडेड विद 50 जूल ऑफ हीट एंड द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 10 जूल, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन जूल। तो बोला कि इंटरनल एनर्जी बताना है सिस्टम की, किसमें, जूल में। और गिवन क्या है 50 जूल ऑफ हीट, क्यों हमें दे रखा है 50 जूल, बेसिक सा क्वेश्चन है। एंड वर्क डन इज इक्वल टू 10 जूल। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W एंड Q इज इक्वल टू 50 एंड W इज इक्वल टू 10, तो आंसर इज 16। तो ये फर्स्ट लॉ का बेसिक सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन 12, ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है ऑफ एन आइडियल गैस, और 3 इसके ऑप्शन दे रखे 4, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, एंथैल्पी डिक्रीज करेगा, एंथैल्पी रिमेन्स अनअफेक्टेड और एंथैल्पी रिड्यूस टू 0। तो देखते हैं कंडीशन क्या क्या पहले। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट, और हमें पता है, मैंने पढ़ाया भी, जो इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू आल्सो 0, वी नो। और हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं एंथैल्पी का, एंथैल्पी होता है सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, एंड चेंज इन एंथैल्पी, ये सारी डेरिवेशन कराई हुई है पीछे लेक्चर्स में। चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, पीवी। तो इसको हमने लिखा भी था डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पीवी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, एन आर टी। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, आइडियल गैस बोला भी है, देखो वो लिखा भी है, नहीं भी लिखा तो भी हमें पता है। तो यहां से डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, तो ये हो गया प्लस एन आर चेंज इन टेम्परेचर, ये फॉर्मूला। अब बोला कंडीशन ये थी
कि आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा 0, और इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, तो डेल्टा यू भी क्या हो गया 0, तो दोनों ही 0 हो गया, तो फाइनल आंसर 0। तो ये टर्म 0, ये भी 0, तो मल्टीपल 0, तो ओवरऑल क्या गया 0। तो डेल्टा इज 0, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस नहीं, एंथैल्पी डिक्रीजेस नहीं, एंथैल्पी रिमेन्स अनइफेक्टेड, एंथैल्पी रिड्यूस टू 0, तो कोई रिमेन्स अनइफेक्टेड, कोई भी चेंज नहीं आ रहा, रिड्यूस टू 0, रिमेन्स अनइफेक्टेड, ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Calculate the work done when 1 mole of an ideal gas is compressed. इस वर्क डन कंप्रेशन वाला क्वेश्चन है, compressed reversible from 1 bar to 4 bar at constant temperature। तो करते हैं, टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट, ये रहा टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल कंप्रेशन का क्वेश्चन, तो वर्क डन पूछा है, गिवन वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, ठीक है, तो प्रेशर क्या है P1 1 बार है एंड P2 इज इक्वल टू 4 बार। तो हमें पता है वर्क डन कंप्रेशन में नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव आ जाता है, 2.303 nRT, एक्सपेंशन होता तो P1 अपॉन P2 होता है, कंप्रेशन है तो अपोजिट हो जाता है P2 अपॉन P1, log P2 अपॉन P1 दिखा भी देते ही, हमने करा है पीछे, देखो यहाँ पर वर्क डन कंप्रेशन एक्सपेंशन लास्ट क्लास इसी की हुई थी, ये वर्क डन एक्सपेंशन का था -2.303 RT nRT log V2 अपॉन V1, -2.303 प्रेशर के टर्म में P1 अपॉन P2, और कंप्रेशन के केस में माइनस की जगह क्या जगह प्लस, और ये देखो ये ठीक कर लेना, सॉरी तो ये भी चेंज हो जाते हैं, गलती से लिख गया, तो यहाँ पे देखो V2 अपॉन V1 है, तो कंप्रेशन में अपोजिट हो जाता है 1 अपॉन 2, फिर 2 अपॉन 1, क्योंकि कंप्रेशन में इनिशियल ये था, फाइनल ये, देखो कंप्रेशन में इनिशियल अगर मान लो किसी चीज को कंप्रेस कर रहे हो, यहाँ से यहाँ तक ला रहे हो, ये V1 था, ये V2 था, तो V1 से V2 आ रहा है कंप्रेशन में, तो एक्सपेंशन में उल्टा हो जाएगा V2 से V1, इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे, वहां पे वो गलती से लिख गया है, ठीक है, तो ये करेक्ट है, एक तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो और दूसरा ये जो वॉल्यूम V2 अपॉन V1 है वो V1 अपॉन V2 हो जाएगा, प्रेशर P1 अपॉन P2 है तो P2 अपॉन P1 हो जाएगा, तो हमें प्रेशर वाला पूछा गया था इस बार, इससे वर्क डन निकालना है, तो ये रहा क्वेश्चन, और हम करते डायरेक्ट, तो क्वेश्चन आ रहा है हमारा ये रहा, तो स्टार्ट करते, ये हो गया 2.303 n की वैल्यू कितनी है 1, R 8.314 किलोजूल में, ठीक है कोई नहीं, इंटू 10 की पावर -3 इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन log P2 अपॉन P1, P2 कितना है 4 और P1 कितना है 1, 4/1, तो log की अगर वैल्यू सॉल्व करें, ये सब तो लिख लेते हैं ऐसे, वर्क डन इज इक्वल टू 2.303 n 1 है, ये तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, सेम पॉइंट हटाया है, चलो करते हैं 8.314, पॉइंट अभी बाद में हटाते हैं, 10 की पावर -3 इंटू 300 log 4 अपॉन 1, log 4 होता है, और log 4 की वैल्यू 0.6020, और 10 की पावर -3 मैंने कर दिया, किलो जूल में ही पुट कर दी R की वैल्यू, तो जो भी आंसर आएगा किलो जूल में, तो फाइनली अगर आप सॉल्व करोगे तो इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ये आपको खुद सॉल्व करना है, और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि फाइनल आंसर कितना आ रहा है। ये जो क्वेश्चन आया था जिस भी एग्जाम का है, इसमें ये ऑप्शन गलत आ गए थे इसमें भी, ठीक है, तो आप खुद सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर फाइनली क्या आ रहा है। पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि कंप्रेशन है, P2 अपॉन P1 इसलिए हुआ क्योंकि कंप्रेशन है, अगर ये एक्सपेंशन होता तो यहाँ नेगेटिव होता, और यहाँ पे P1/P2, पीछे जो थोड़ी सी लेक्चर में वो मैंने लिख दिया था गलती से, उधर भी ठीक कर लेना, यहाँ पे कर दिया है। तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है हमने कार्बन डाइऑक्साइड की एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड द प्रेशर डेल्टा एच। देखो इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इसमें ना ही हमें न्यूमेरिकल के टाइप सॉल्व करना है, ना ही थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है। अब हमें देखो गिवन क्या क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसमें बोला एक रिएक्शन दे रखी है और उस रिएक्शन के बेस पे बताना है चार स्टेटमेंट में से कौन सी करेक्ट है। डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशंस दे रखे कुछ। तो देखो रिएक्शन क्या दे रखी है, गैसेस फेज, और हमें पता है वी नो, हम ड्राइव भी करके आए हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये हमने डेरिवेशन पढ़ी है पीछे, और ये इस रिलेशन को ड्राइव भी करा था। तो दिखाते हैं यहाँ पर क्लास सेकंड, इस रिएक्शन को इसको हमने ड्राइव करा था इस फॉर्मूले को, तो वो ये रहा, देखो ये रहा वो रिलेशन, ये हम पढ़ के आए थे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब इस रिलेशन से हमें बताना है डेल्टा एच और डेल्टा यू। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। करते हैं क्या क्या गिवन है। डेल्टा एनजी होता है क्या यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट डेल्टा एनजी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। प्रोडक्ट के मोल कितने, 1, कितने मोल है 1, CO2 के आगे कितना है 1, स्टोइकियोमेट्रिक 1, ठीक है, प्रोडक्ट के मोल। और रिएक्टेंट के मोल की बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितना है 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2, तो ये आ गया 3/2। दोनों के मोल पता चल गए, हम पुट करते हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, 1 माइनस 3/2, तो ये आ गया 2 1 जा 2, 2 माइनस 3, तो ये आ गया माइनस 1/2 मोल, माइनस 1/2 मोल। यह है नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू। अगर यहाँ पे इस वैल्यू को अगर मैं पुट करूं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा एच की वैल्यू है माइनस हाफ आर टी, डेल्टा एन जी कितना है माइनस हाफ। अब इस रिलेशन से हमें ऊपर वाले आंसर देना है। अब कैसे देख लो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस हाफ आर टी। अब यहाँ पे सही से समझना है जो हाफ आर टी है। अब देखो इसको एक बार थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, डेल्टा यू में से इसको अगर मैं माइनस करूं, इस पूरी वैल्यू को अगर मैं माइनस करूं, तो किसके बराबर आ रहे हैं, डेल्टा एच के। दोबारा समझना, डेल्टा यू में से अगर इस पूरे को माइनस करूं तो वो किसके बराबर है, डेल्टा एच के। इट मींस डेल्टा यू बड़ा है, तभी तो इसमें से इसको माइनस करने के बाद डेल्टा एच उसके बराबर हो रहे हैं। सुनना दोबारा, डेल्टा एच में से इस पूरी वैल्यू को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस कर दूं, तब ये उसके बराबर आ रहा है। इसका मतलब डेल्टा यू में से कुछ वैल्यू माइनस करी तब ये जाके डेल्टा एच के बराबर है। इट मींस डेल्टा यू इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। इट मींस डेल्टा यू इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। डेल्टा यू में से कुछ वैल्यू को अगर इस पूरी वैल्यू को अगर मैं माइनस करूं तब जाके डेल्टा एच के बराबर है। इसका मतलब डेल्टा यू बहुत बड़ा है, उसमें से इस वैल्यू को तब माइनस करा तब जाके ये दोनों इक्वल हो रही है। तो ऑप्शन डेल्टा यू इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो इस टाइप से करते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम्स को, जहां पर हमें कोई वैल्यू वगैरह नहीं दे रखी, डेल्टा एच लेस देन ग्रेटर देन शो करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोबारा सुनना, डेल्टा यू में से अगर मैं इस वैल्यू को माइनस कर दूं, सपोज करें कुछ भी वैल्यू 5 10 20, इसको जब मैं माइनस करा तब डेल्टा एच बराबर आ रहा है उसके। इसका मतलब क्या, डेल्टा यू पहले बड़ा था, उसमें से कुछ वैल्यू माइनस करी तब जाके वो इसके इक्वल आया। इट मींस डेल्टा यू इज ग्रेटर देन डेल्टा यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आता है 15 भी सेम ही क्वेश्चन है बट रिएक्शन चेंज करते हैं इस बार। खुद से भी कर सकते हो आप ये। For the reaction Ag2S gives 2Ag solid plus half O2 gas। याद रखना डेल्टा Ng बोला था। The following is true, वही दे रखा डेल्टा H और डेल्टा U का कुछ रिलेशंस। इसे सॉल्व करते हैं। सॉलिड को कंसीडर नहीं करते क्योंकि डेल्टा Ng का जो फॉर्मूला होता है, G का मतलब यहाँ पे गैस है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में गैस के मोल कितने, ये रहे हाफ। ठीक है, सॉलिड कंसीडर नहीं करते। और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, रिएक्टेंट में तो कोई गैस है ही नहीं, तो डेल्टा Ng की वैल्यू हाफ। और हमें पता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस
डेल्टा एन जी आर टी, ये फॉर्मूला होता है। और डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा यू माइनस डेल्टा एन जी कितना है, सॉरी प्लस हाफ आर टी, प्लस है। अब देख लो वही सेम कंपैरिजन करना है। डेल्टा यू में इस वैल्यू को अगर मैं ऐड करूं, डेल्टा यू में इस वैल्यू को अगर मैं ऐड करूं, तब जाके डेल्टा यू डेल्टा एच के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, डेल्टा यू ये था, इसमें मैंने माइनस हाफ आर टी ऐड करा, तब जाके किसके इक्वल आया, डेल्टा एच के। डेल्टा यू में हाफ आर टी को अगर मैं ऐड करूं, इस वैल्यू को ऐड करूं, तब जाके इसके बराबर आ रहा है। इट मींस डेल्टा यू इज स्मॉलर देन डेल्टा एच, स्मॉलर देन डेल्टा एच। तो डेल्टा यू यहाँ पर छोटा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तुम्हारा देखना है डेल्टा यू में इस वैल्यू को जब मैं ऐड करूंगा, तब जाके डेल्टा यू किसके बराबर पहुंचेगा, डेल्टा एच के। इसका मतलब क्या है, डेल्टा यू क्या है, स्मॉलर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 तो करते हैं। एन आइडियल गैस एक्सपेंड इन वॉल्यूम फ्रॉम दिस टू दिस एट 300 केल्विन अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर। एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, वर्क वही पूछा, वर्क डन निकालना है, तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है। तो गिवन क्या क्या, पहले वॉल्यूम V1 दे रखा है कितना, 1 × 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, और V2 दे रखा है 1 × 10 की पावर -2 मीटर क्यूब। अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर इज 1 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पूछा बता वर्क डन क्या होगा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है -P डेल्टा V। तो -P डेल्टा V मींस V2 - V1। -P डेल्टा V क्यों आया, क्योंकि बोला हुआ है यहाँ पे, देखो ये लिखा हुआ कहाँ गया, एक्सपेंशन, ये रहा एक्सपेंड, एक्सपेंड कर रही है तो एक्सपेंशन -P डेल्टा V। तो सारी वैल्यू पुट करो। P कितना है, 1 × 10 की पावर 5, V2 कितना है, 1 × 10 की पावर -2, और V1 1 × 10 की पावर -3। अब इसको सॉल्व करना है, करते सॉल्व। माइनस चल रहा है अभी, ठीक है, 1 × 10 की पावर 5, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों से कॉमन आ रहा है 10 की पावर -2, डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 10 की पावर -2 आ गया कॉमन, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बता, सिर्फ क्या बचा है 1। उधर 10 की पावर -2 अगर हमने कॉमन लिया तो 10 की पावर -1 बचा, 10 की पावर -1 नीचे जाके 0.1, ठीक है। -2 और -5 कितना हो गया ये, सॉरी -2 और 5 +5, तो ये हो गया 3, और 1 में से वो माइनस करा तो 0.9, इसका पॉइंट हटाया तो नीचे 0, इस 0 से ये कट हुआ, 2 पॉइंट बचे, तो 920 माइनस जूल आंसर, तो -900 जूल। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, -900 जूल। इजी सा क्वेश्चन था ये, ठीक है, ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अब आता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17। पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंजेस डेल्टा यू एट 27 डिग्री सेल्सियस ऑफ अ गैसियस रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रखी है मैं, whose heat change at constant pressure is 50700 जूल नेगेटिव में। आर की वैल्यू गिवन है, तो निकालना क्या क्या है, तो क्या क्या गिवन है देख लो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू फाइंड आउट करने के लिए बोला। टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, इट मींस 300 केल्विन, 273 इसमें प्लस कर देंगे। ऑफ अ गैसियस, एक रिएक्शन दे रखी है, चलो रिएक्शन तो यहीं पे लिखी हुई है, 2A2 + 5B2 गैसियस फॉर्म में। whose heat डेल्टा H बोला है क्या होगा, सॉरी गिवन दे रखा है -50700। अच्छा बस इंटरनल एनर्जी निकालनी है, तो इजी क्वेश्चन है। तो अभी अभी रिलेशन पढ़ा था हमने कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT।
सारी वैल्यू गिवन है, बस यहाँ पे हमें डेल्टा एन जी निकालना है। ये फॉर्मूला हमें पता है, ड्राइव भी करा हमने और पीछे भी यूज था। अब बताओ डेल्टा एन जी कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के मोल कितने, ये रहे दो, गैसियस, ये थोड़ा ध्यान से देखना, गैसियस फॉर्म को ही कंसीडर करते हैं, जल्दीबाजी में कोई सॉलिड लिक्विड को कंसीडर मत करना, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो गैसियस के 2 मोल और रिएक्टेंट की बात करें तो 2 और 5 7 मोल, तो आ गया -5। डेल्टा एनजी कितने मोल आ रहे हैं, -5 मोल। तो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डेल्टा एच की वैल्यू है -50700, डेल्टा यू माइनस डेल्टा एनजी की वैल्यू 5 8.314, टेम्परेचर 300। यस और नो, आंसर जूल में निकालना है ना, हाँ ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। पॉइंट आया 30, क्लियर, 0 से 0 कट दो, 5 2 जा 10, 2 से अगर मैं इसको कट करूं 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 2 7 जा 14, 4175, सॉरी 4157। तो ये आ रहा है 50700 इज इक्वल टू डेल्टा यू, और ये आ रहा है -4157 इंटू में 3। तो इसका अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है डेल्टा यू माइनस 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15, 16 17, 1 3 1 जा 3, 4 3 4 जा 12। ठीक है, चेक कर लेंगे बाकी। तो ये वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगी, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू -50700 माइनस 12,471, 12,471। तो देख लो, माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस इधर जाके प्लस। ये 50,700, ये 12,443, 50,000 में से 12,000 गया तो कितना बचा, 38,000, 38,000। तो नेगेटिव वाला 38,000 जो भी है वही ऑप्शन, ठीक है। तो आंसर यही आएगा, माइनस करके 38229। लिख भी रहा, देखो 50,000 में से 12,000 को माइनस करेंगे तो 38,000, वो भी नेगेटिव वाला, और नेगेटिव वाला 38,000 इसमें एक ही है, ऑप्शन नंबर सी। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सामने दिख रहा है आंसर, क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन सही था। अच्छा, तो डेल्टा एनजी याद रखना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट गैसियस से ही देखना है और रिएक्टेंट के भी गैसियस स्टेट वाले, लिक्विड सॉलिड को कंसीडर नहीं करना, बल्कि वरना पूरा आंसर गलत हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, 2 mole of an ideal gas are expanded isothermally and reversibly from the 1 liter to 10 liter at 300 Kelvin. The enthalpy change किलोजूल में बताना एंथैल्पी फॉर द प्रोसेस। तो एंथैल्पी चेंज पूछा है, तो देखो 2 मोल है, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 2 मोल, ठीक है। गैस एक्सपेंड कर रहा है आइसोथर्मली, जिसका वॉल्यूम इनिशियल कितना है 1 लीटर एंड फाइनल इज इक्वल टू 10 लीटर एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू 300 केल्विन। बट इस क्वेश्चन में इस वैल्यूज की कोई यूज नहीं है, क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आ रहा है। आइसोथर्मली मींस डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, और हमने पीछे पढ़ा भी है, अभी सी सीरीज में पीछे क्वेश्चन भी करा था स्टार्टिंग में। इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डेल्टा यू इज इक्वल टू आल्सो 0। तो डेल्टा यू भी हो गया 0, टी भी क्या है 0 है। तो पूछा एंथैल्पी चेंज, और हमें पता है डेल्टा एच, एंथैल्पी का फॉर्मूला पीछे भी सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, वो स्टेटमेंट टाइप में था, H इज इक्वल टू U प्लस PV। और चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। और सिंपल सा इसका लिखा जाए तो डेल्टा U प्लस PV किसके बराबर होता है, आइडियल गैस, PV इज इक्वल टू nRT। और बोला भी हुआ है, नहीं भी बोला होता तो तब भी हमें पता है। तो PV किसके बराबर होता है, nRT। तो ये हो गया डेल्टा nRT, मतलब n डेल्टा nRT। डेल्टा की वैल्यू अंदर गई तो डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस nR चेंज इन टेम्परेचर आइसोथर्मली। अब देख लो, इसमें बोला है डेल्टा U क्या है 0, सॉरी डेल्टा H है, सॉरी वो थोड़ा हैंग हो गया था। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U,
डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। अब यहाँ पे देख लेना, देखो डेल्टा टी क्या है, 0, आइसोथर्मल कंडीशन। इंटरनल एनर्जी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, सेम क्वेश्चन करा था, वो स्टेटमेंट टाइप था। तो डेल्टा यू भी 0, ये टर्म 0 ही, ये भी 0 ही, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पे ये सॉल्व करने के लिए आया, इससे पहले जो आया था क्वेश्चन सेम बिल्कुल वो स्टेटमेंट टाइप में लिखा था। तो यहाँ पे एंथैल्पी जो चेंज है वो क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। तो इसका कोई भी यूज यहाँ पर नहीं है। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही से याद रखना, ये कि 2 बार आ चुका है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 से नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बोला डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। टेम्परेचर दे देगा 298, आर की वैल्यू गिवन है। चलो करते सॉल्व। डेल्टा एच माइनस यू की वैल्यू निकालनी है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन जो कि सॉलिड में होता है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 जो कि गैस होती है, के साथ रिएक्ट करके CO बनाएगा जो कि होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। बैलेंस करके चलना है क्योंकि डेल्टा Ng भी निकालना पड़ेगा। तो बताओ इसके लिए डेल्टा Ng नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, G मतलब गैसेस वाले लेना ओनली, इसलिए स्टेट भी लिखिए आप, ठीक है, स्टेट भी मेंशन करना है क्योंकि इस सॉलिड क्या एक मोल की वजह से पूरा आंसर 0 हो जाएगा, मतलब गलत। प्रोडक्ट के मोल कितने 1 और रिएक्टेंट के कितने हाफ। सॉलिड को कंसीडर नहीं करते क्योंकि गैस की बात हो रही है। तो कितना आया 1/2 डेल्टा Ng। डेल्टा Ng आ गया। टेम्परेचर हमें पता ही है 298 केल्विन और R कितना है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। बताओ डेल्टा H माइनस डेल्टा U कितना होगा। तो क्वेश्चन अच्छा है काफी। तो हमें पता है फॉर्मूला, वी नो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT, ये फॉर्मूला होता है डेल्टा H का। सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट करो। उससे पहले हमें निकालना डेल्टा H माइनस डेल्टा U निकालना। तो डेल्टा U को यहाँ पे ले आते हैं, डेल्टा H माइनस डेल्टा U किसके बराबर हुआ, डेल्टा Ng RT। डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी है, हाफ, R कितना है 8.314, T कितना है 298, कितना है 298। ठीक है, अब तो सॉल्व करना पड़ेगा। पॉइंट आया 30, 2 से अगर इसको कट करूं 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, तो ये आ रहा है 4157 इंटू में 298 अपॉन में 1000। अब इन दोनों को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो करके देख लेते हैं। 4157 298, 8 7 जा 56, 5 8 5 जा 40, 5 4 8 1 जा 8 12, 1 8 1 8 4 जा 32 33। ठीक है, देख लेना आगे। 9 8 जा 9 7 जा 63, 6 9 5 जा 45, 1 5 9 1 जा 5 14, 1 9 4 जा 36 37, 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10 11, 1 2 1 जा 2 3, 2 4 जा 8। ठीक है, 6 8 4 1 5 6 7 8 13 1 8 4 12। सही आ रहा है क्या, ऐसा मिलता जुलता कुछ है, चलो देखते हैं। और डिवाइड बाय 1000 है तो 1238 1238, ये रहा 1238.78। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो कितना आ रहा है, इसको रब कर देते हैं, 1238.786 डेल्टा H माइनस डेल्टा U की वैल्यू। तो ऑप्शन क्या है, बी इज करेक्ट। तो इसमें देख लो सेम वही फॉर्मूला था, बट इसमें वैल्यू पूछ ली डेल्टा H माइनस डेल्टा U की। यहाँ पे जो फोकस करने वाली बात है वो ये कि रिएक्शन लिखते टाइम आपको स्टेट मेंशन करनी है, क्योंकि गैसेस फॉर्म को ही कंसीडर करा जाता है। अगर ये गैसेस फॉर्म की वजह से मोल्स चेंज होते हैं तो फाइनल आंसर बिल्कुल ही गलत आएगा। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन 20। इस सीरीज में सिर्फ 22 से ही क्वेश्चन होंगे, इसके बाद अगले टॉपिक्स करेंगे, फिर उनके न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 जो कि टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है।
एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो बिल्कुल इजी सॉल्व प्रॉब्लम क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कई बार। इफ द वाटर वेपर इज एज्यूम टू बी परफेक्ट गैस, वाटर वेपर जो है एज्यूम कर रहा है परफेक्ट गैस, मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर द वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 1 bar and 100 डिग्री सेल्सियस इज 41 किलोजूल मोल इनवर्स। मोलर एंथैल्पी चेंज, तो डेल्टा एच की वैल्यू जो दे रखी है वो हमें दे रखी है 41 किलोजूल पर मोल। तो आगे बोल रहा है कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी निकालो। कब? देखो केस देख लेना। फर्स्ट 1 मोल ऑफ वाटर इज वेपराइज, 1 मोल वाटर को, वाटर लिक्विड होता है, उसको वेपराइज कर रहे हैं वाटर गैस, वेपर बना रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1 बोला 1 मोल। प्रेशर है 1 बार और जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, इट मींस 373 केल्विन। तो डेल्टा यू निकालना है। देखो ये डेल्टा एन, जो 1 मोल ऑफ वाटर इज वेपराइज, एन की वैल्यू यहाँ पे दे भी रखा, 1 मोल नहीं भी आता तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो इस एन को, डेल्टा एन जी करके। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं? 1, और रिएक्टेंट लिक्विड है, लिक्विड के कंसीडर ही नहीं करते हैं, 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, तो मोल हमें गिवन है डेल्टा एन जी। क्लियर? तो फॉर्मूला होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यस और नो? एन जी आर टी। तो डेल्टा एच कितना है? 41, और डेल्टा यू कितना है जो कि हमें फाइंड आउट करना है, डेल्टा यू। और एन जी आर टी कितना है? एन की वैल्यू है 1, आर है 8.314, किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये वैल्यू किलो जूल में। 10 की पावर -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 की पावर -3, और टेम्परेचर हो गया है यहाँ पर 373, कितना? 373 केल्विन। तो डेल्टा यू कितना आया? डेल्टा यू इज इक्वल टू 41 माइनस, इस पूरी वैल्यू को माइनस कर दो, 8.314, 8.314 इंटू 10 की पावर -3 इंटू में 373, 373 कितना? 373। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो डेल्टा यू 41 माइनस, जो कि सॉल्व करके लगभग 3 पॉइंट कुछ आता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 3.1 लिख लेते हैं हम, ठीक है? 3.1, तो 41 में से 3.1 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 37.9 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है? 37, ये अप्रोक्स वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, ये लगभग 3 पॉइंट आता है, माइनस करने पे 37 समथिंग, 37 पॉइंट, तो ये किलो जूल। पहला तो आंसर आ जाता है, ठीक है? पहला दिख रहा है कितना, लगभग 37.9। अब सेकंड इंपॉर्टेंट इसका, सेकंड पार्ट देखो, बोला है 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस। इस बार जो वाटर है जो कि क्या होता है? लिक्विड, किस में कन्वर्ट हो रहा है? आइस, H2O, किस में? सॉलिड में। तो अगर बताओ डेल्टा एन जी यहाँ पे कितना होगा? फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। गैस की बात हो रही है, दोनों में से कोई भी गैस नहीं है, तो डेल्टा एन की वैल्यू 0, और डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एन जी 0 है तो आर टी ये पूरी टर्म क्या होगी? 0। तो डेल्टा एच किसके इक्वल हो गया? डेल्टा यू के। डेल्टा एच किसके हो गया? इक्वल डेल्टा यू के। और डेल्टा एच है कितना? 41, तो डेल्टा यू भी कितना आ गया? 41। तो डेल्टा यू कितना आ गया? 41 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है? और इस वाले को ऐसे भी कर सकते हैं कि बोल सकते हो, देखो लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, वाटर कन्वर्टेड इनटू आइस। तो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं और करके दूसरा, इफ वाटर कन्वर्टेड इनटू आइस, देयर इज नेग्लिजिबल चेंज इन वॉल्यूम। वाटर से आइस में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम नेग्लिजिबल, बहुत स्मॉल चेंज होता है, दैट इज डेल्टा V इज इक्वल टू 0, और डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V।
इस फॉर्मूले से भी अगर देखा जाए डेल्टा V कितना है 0, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। किसके आ रहा है? डेल्टा U के। तो डेल्टा H था कितना 41, तो डेल्टा U भी कितना आ गया 41 किलो जूल मोल इनवर्स। तो आप ऐसे कर लो स्टेटमेंट है, या फिर डायरेक्ट डेल्टा Hg की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें 0, क्योंकि एक तरफ सॉलिड है और एक तरफ लिक्विड। तो ये थे हमारे थर्मोडायनेमिक्स के कुछ क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन हमने करे पहले 4 लेक्चर के बेस पे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्मो का ही नेक्स्ट टॉपिक आएगा, फिर उसके भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो इतने से नोट करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।